हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 9 से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है इन द फिगर। देखो इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है। क्लियर? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि इस फिगर में हमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो टेंजेंट्स दिए गए हैं एक सर्कल के, ठीक है। और उस सर्कल का हमें सेंटर दिया हुआ है O, ये सेंटर हो गया। आगे बोला है कि अनदर टेंजेंट है AB, एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो एक्स वाई पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के A और एक्स डैश वाई डैश पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है B। तो ये जो AB है ये हमें एक और टेंजेंट दिया गया है और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल AOB, कौन सा एंगल, ये AOB जो है वो 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। यहां पे हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम OC को, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करेंगे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन OC। अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को हम करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। सिमिलरली यहां पे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ताकि हमारे पास एंगल्स इक्वल आ जाएं। जैसे अगर मैं ये एंगल 1 ले लूं, ये एंगल 2 ले लो, ये एंगल 3 ले लो और ये एंगल ले लो 4, तो एंगल 1 पहले एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करेंगे, देन एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल करेंगे। फिर हम बताएंगे कि ये जो एंगल AOB है वो 90 डिग्री कैसे आएगा। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। कौन कौन से? इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। पहले ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब आप देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये OA जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, सिमिलरली OA जो है वो नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो जो हमारा OA है वो OA के इक्वल हो जाएगा। रीजन हम क्या लिखेंगे? कॉमन। क्लियर? अब देखो सेकंड रीजन क्या लिखेंगे। ये जो OP है वो OC के इक्वल होगा। क्यों? दोनों ट्रायंगल्स में ये जो OP है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये जो OC है ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है। तो हमारा OP जो है वो OC के इक्वल आ जाएगा। रीजन हम क्या लिखेंगे? रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये सर्कल के दोनों रेडियस हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट में क्या आएगा हमारा कि ये जो PA है या फिर AP कह लो, ठीक है, AP जो है वो AC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ये जो A है हमारा क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। तो जो टेंजेंट होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से वो दोनों हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, जो हमारी थ्योरम 10.2 थी। तो यहां पे रीजन लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। सेम पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? अब देखो थ्री कंडीशंस क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर ये थ्री कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होंगे? तीनों साइड्स हैं, बाय SSS रूल से। क्लियर? अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब आप देखो जो आपके ट्रायंगल AOP है इसमें क्या आ रहा है? एंगल 1, ठीक है। और जो हमारी ट्रायंगल AOC है इसमें क्या आ रहा है? एंगल 2। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल होगा। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। रीजन लिख देना बाय CPCT। क्लियर? अब देखो जैसे हमने एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव किया वैसे अब हम एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो एंगल 3 हमारी कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है? इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल COB एंड QOB। ये दोनों ट्रायंगल्स अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगेन जो हमारा OC है या फिर CO कह लो, CO किसके इक्वल है? QO के। CO किसके इक्वल है? QO के। क्यों? दोनों क्या है? रेडियाई ऑफ सर्कल। सेकेंड में क्या OC क्या आ रहा है? कॉमन, या फिर CO ले लो, ठीक है। CO जो है वो CO के इक्वल है। रीजन क्या है? कॉमन। सॉरी CO नहीं OB, ठीक है, या OB BO लिख लो, BO। ये BO कॉमन है दोनों में, ठीक है। अब थर्ड रीजन क्या है? B क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो जितना हमारा BC होगा उतना ही हमारा क्या होगा? BQ होगा।
तो बी सी जो है वो बी क्यू के इक्वल होगा। रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स हैं। अब देखो तीन कंडीशंस क्या और ये सेटिस्फाई हो रही है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल सी ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, ट्रायंगल क्यू ओ बी के, बाय तीनों साइड्स हैं बाय एस 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2 बाय सीपीसीटी। क्लियर। देखो हमने फर्स्ट में क्या किया कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया, सेकंड में हमने क्या किया, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव कर दिया। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, अब लो नाउ देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इन सब एंगल्स का सम कर दें तो ये कितना होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा, देखो पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, पी क्यू क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर जितने एंगल्स हैं उनका सम हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पे रीजन क्या लिख दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल सॉरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो एंगल 1 हमें क्या चाहिए, 2 और 3 चाहिए एंगल ए ओ बी के लिए, तो हम एंगल 1 की जगह क्या कर देंगे, एंगल 2 पुट, ठीक है, एंगल 1 की जगह क्या पुट कर दो, एंगल 2 प्लस एंगल 2 ऑलरेडी था प्लस, अब आपने क्या करना है 3 चाहिए इसे वैसे ही लिख दो, और जो एंगल 4 है उसे लिख दो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब ये कितने 2 हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। 2 ले जाओ डिनोमिनेटर में, यहां से 2 कॉमन निकालो तो कितना आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री डिवाइड में 2। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये टोटल क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, ये 2 के टेबल से कैंसिल कितना आ जाएगा 90, तो यहां पर हमारे पास एंगल ए ओ बी कितना आ गया 90 डिग्री। क्लियर। यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूव करना था। हमें बस ये देखना है कि हमें एंगल ए ओ बी में एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, तो जहां पे एंगल 1 होगा उसे हम एंगल 2 लिख देंगे, और जहां पे एंगल 4 होगा उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। तो ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2 और ये कितना बन जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3। अगर मैं यहां से 2 कॉमन निकालूं, ठीक है, तो वो 2 कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को हम पूरा क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, तो हमारा एंगल ए ओ बी कितना हो गया 90 डिग्री। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर हो गया O। बोला गया है कि हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करें, टेंजेंट्स ड्रॉ करें, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लें, ठीक है, ये हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सेंटर। देखो सेंटर से अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, ठीक है, ये पॉइंट ले लो आप, P ले लो, इसे ले लो A और ये ले लो B, और हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो एंगल बन रहा है 2 टेंजेंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल प्लस जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम हमें क्या करना है 180 डिग्री प्रूव करना है। देखो सप्लीमेंट्री बोला गया, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, मतलब आपको ये वाला एंगल 2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल और ये जो हमारा सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का जो एंगल है, इन दोनों एंगल्स का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो पी ए एंड पी बी क्या है, टेंजेंट्स है, पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स ऑफ सर्कल विथ सेंटर O। पी ए और पी बी जो है वो 2 टेंजेंट्स है सर्कल के जिसका सेंटर क्या है O। क्लियर। अब देखो यहां पर हमें क्या लिखेंगे, टू प्रूफ, देखो टू प्रूफ क्या करना है हमें, आप ऐसा करो, इसे ले लो एंगल 1 और इसे ले लो एंगल 2, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, ठीक है, हमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो कितना प्रूव करना है 180 डिग्री। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर किस पे, एपी पे, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू
AP. Similarly, OB is perpendicular to PB. ठीक है, देखो ये हमने कैसे लिखा, OA हमारा क्या है रेडियस एंड PA क्या है टेंजेंट है। तो हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा है कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कि जो रेडियस है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे रीजन लिख देंगे रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल OAP या फिर एंगल A की बात कर लें कि एंगल A जो है वो कितना होगा 90 डिग्री। सिमिलरली जो हमारा एंगल B है वो भी कितना होगा 90 डिग्री। क्यों, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर। अब आप देखो मुझे क्या चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम चाहिए 180। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ये पूरी क्वाड्रिलेटर ले लूं, कौन सी, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटर के ऑल एंगल्स का सम किसके इक्वल कर दूं, 360 डिग्री के इक्वल कर दूं। हमें क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360 डिग्री। तो वहां से हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या है O, तो लिखो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के। ठीक है, रीजन क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं। क्लियर। अब देखो एंगल O कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल A अभी हमने ऊपर कितना लिखा 90 डिग्री प्लस एंगल P कितना है एंगल 1 प्लस एंगल B अभी हमने ऊपर कितना लिखा 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखो यहां पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ले जाओ 180 दूसरी साइड, तो यहां पे क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये प्लस वाली वैल्यू यहां पे आके क्या हो जाएगी माइनस की। तो यहां से हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो कितना आ गया 180 डिग्री। क्लियर। ये हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों को जो सम है, एंगल्स का जो सम है वो कितना है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कितना होता है 180 डिग्री। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। देखो क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में हमें, कि एक पैलोग्राम है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब पैलोग्राम के अंदर सर्कल है। मैंने क्या बोला था, जब भी सर्कमस्क्राइबिंग के आगे जो लिखा गया होगा वो फिगर कहां होगी, अंदर होगी, और जो पहले बोला गया होगा वो फिगर कहां होगी, बाहर होगी। ठीक है, मतलब ये एक पैलोग्राम है और पैलोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है। ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो पैलोग्राम है ये रोम्बस है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसे ले लो पॉइंट ऑफ A B C D। ठीक है, और जहां पे जाके ये सर्कल को मीट कर रही है उसे ले लो यहां पे पॉइंट P, ये ले लो Q R और ये पॉइंट ले लो S। ठीक है, और हमें प्रूव करना है कि ये जो A B C D है ये एक रोम्बस है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कि ये जो A B C D क्या है, एक पैलोग्राम है। A B C D इज अ पैलोग्राम। पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मींस इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है कि पैलोग्राम क्या है, रोम्बस। पैलोग्राम क्या है, ए बी सी डी, मतलब हमें ए बी सी डी को क्या प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है। देखो कैसे करेंगे, देखो हमने पैलोग्राम में पढ़ा है कि पैलोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ए बी के अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी। सिमिलरली बी सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल होगा, सी डी के। सिमिलरली जो बी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए डी के। रीजन क्या लिखेंगे हम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, पैलोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखो क्या लिखेंगे, नाउ देखो जितना हमारा एपी होगा क्या उतना ही हमारा एएस होगा। नाउ एपी जो है क्या वो एएस के इक्वल होगा। क्यों होगा, देखो ये सर्कल है, सर्कल के बाहर जो ए है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एपी किसके इक्वल होगा, एएस के।
सिमिलरली बी पी जो है वो बी क्यू के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल होगा। अगेन रीजन बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जो इसके टू टेंजेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं अब सी पॉइंट लूं, सी से देखें, एक हमारा क्या है सी आर और सी क्यू, तो जो हमारा सी आर है वो सी क्यू के इक्वल होगा। सिमिलरली डी पॉइंट से देखो कि जितना आपका डी आर होगा उतना ही हमारा क्या होगा, डी एस, डी आर जो है वो डी एस के इक्वल होगा। क्लियर? इसे ले लो इक्वेशन 1 2 3 4। रीजन लिख लेना जो हमारी थ्योरम 10.2 थी, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? अब देखो हम ये सारी इक्वेशंस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब देखो यहां पे कॉन्सेप्ट समझो, पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं या इक्वल होती हैं। और रोम्बस हमें प्रूव करना है, रोम्बस में क्या होता है कि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है? अब देखो रोम्बस के ऑल साइड्स कैसे इक्वल हो सकती हैं, अगर मैं कोई टू एडजेसेंट साइड्स क्या कर दूं, इक्वल प्रूव कर दूं। मतलब अगर मैं ए बी को बी सी के इक्वल प्रूव कर दूं, ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई तो मतलब ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। ठीक है? देखो कैसे करेंगे। अब हम ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड वाले सारे एक तरफ ऐड कर लो और राइट साइड वाले सारे एक तरफ ऐड कर लो। यहां पे क्या हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर। सिमिलरली राइट साइड वाले कर लो, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्लियर? अब देखो अब यहां पे एपी प्लस बीपी टोटल क्या बन जाएगा, ए बी। ठीक है, टोटल क्या बन जाएगा, ए बी प्लस, अब देखो सी आर प्लस डी आर, कौन सा, सी आर प्लस डी आर, टोटल क्या बन जाएगा, पूरा सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू, अब देखो ए एस प्लस बी क्यू, ये आपका ए एस है, ये आपका बी क्यू है, ये पेयर नहीं बन रहा है। ए एस के साथ हमें क्या चाहिए, डी एस, तो आप यहां पे ये इन्हें ऐड कर लो, ए एस प्लस डी एस, टोटल क्या बन जाएगा, ए डी प्लस, अब क्या रहेगा, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, टोटल क्या बन गया, बी सी। क्लियर? क्या आया हमारे पास कि ए बी प्लस सी डी जो है वो किसकी इक्वल है, ए डी प्लस बी सी। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि क्या प्रूव करना है हमें, कि जो हमारा ए बी है वो बी सी के इक्वल प्रूव करना है, तो मतलब हमें सी डी नहीं चाहिए। अब आप देखो ये जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर, इसे ले लो स्टार, ठीक है, और इस इक्वेशन को ले लो आप स्टार, डबल स्टार ले लो। ठीक है? अब आप देखो जितना आपका सी डी है वही आपका ए बी है, तो मैं सी डी की जगह क्या लिख दूंगी, ए बी लिख दूंगी, मीन्स ए बी प्लस ए बी। सिमिलरली आप यहां पे मुझे क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया था, मतलब यहां पे कितना आ जाएगा, बी सी प्लस बी सी। ठीक है? अब देखो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए बी। सिमिलरली बी सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी सी। अब देखो दोनों साइड 2 आ रहा है, तो इसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ए बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, बी सी के। ठीक है? कैसे लिखा हमने कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल आ रहा है। अब देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, क्या लिखेंगे, 4 तक इक्वेशन था, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 5। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी हमने ली, एक हमने ली थी स्टार, एक हमने ली थी डबल स्टार, एंड इक्वेशन नंबर 5। देखो ए बी किसके इक्वल हमने प्रूव किया, बी सी के। ठीक है? बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और यही ए बी जो है वो सी डी के भी इक्वल है। ठीक है? तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये जो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये ऑल साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो ऑल साइड्स इक्वल कब होती हैं, जब वो ए बी सी डी क्या होगा, रोम्बस होगा, जब वो फिगर क्या होगी, रोम्बस होगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है? रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और हमें दिया क्या गया था, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर मैं एडजेसेंट साइड को क्या कर दूं, इक्वल प्रूव कर दूं, तो मेरे पास ऑल साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल आ गई हैं तो यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।